वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। बहुत सारे आज नया अपडेट आया है जिसे आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर यदि आप सऊदी अरबिया में काम करते हैं तो आपका कंपनी 1 दिसंबर के बाद रेड लिस्ट में चला जाएगा। इसके बारे में भी बताएंगे और कुछ जरूरी अपडेट है जिसे जो सऊदी अरबिया में जो अभी बहुत ही चर्चा में है, यहाँ आपको बहुत ही काम आने वाला है। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, आप अगर लाइक कर देंगे तो बहुत बड़ा मेहरबानी होगा आपका। और जो भाई लोग लाइक करते हैं उसे बहुत शुक्रिया और अल्लाह उसके बरकत दे कमाई में। तो अब यहाँ हम बात करने जा रहे हैं सबसे पहले वैसे कंपनी जो आपका रेड लिस्ट में जाएगा, जो जिसमें आपका है कि नहीं है, आप अपने कंपनी के बारे में पहले फ्रेंड्स जरूरी अपडेट जो आ रही है आजकल जो न्यूज में चल रहा है उसके बारे में थोड़ा बता दें। मिनिस्ट्री की तरफ से एक अनाउंस जारी किया गया है कि अगर यदि मेडिकल रिपोर्ट, किसी भी तरह का रिपोर्ट, अगर यदि मेडिकल वाला या फिर किसी और दायरे वाला मेडिकल रिपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट या फिर आप किसी और तरह से ऑनलाइन जो भी रिपोर्ट अगर यदि जारी करता है, तो अगर यदि आप कहीं भी इसका पैसा मांगता है तो आप ना दीजिए। इसका ऑनलाइन रिपोर्ट जारी करने का कोई भी फीस नहीं लिया जाता है। यह हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से बताया गया है। आप अगर यदि कहीं लेते हैं या मेडिकल रिपोर्ट लेते हैं तो पैसा मांगता है तो उसके खिलाफ आप आवाज उठा सकते हैं। नहीं दीजिए उसको पैसा। ऑनलाइन रिपोर्ट देने का कोई पैसा नहीं लिया जाता है। इसी के साथ अगला अपडेट है फ्रेंड्स, वीडियो में भी आप देख पा रहे हैं और इसका फोटो भी आप देख पा रहे होंगे। 2 ऐसे रियाद में लोग गिरफ्तार हुए जो अपने ही घर में प्राइवेट हॉस्पिटल खोल के रखे हुए थे। यहाँ तक कि उन लोग के पास से बहुत सारे दवाइयां जब्त हुआ है और जो मेडिकल इक्विपमेंट है यानी कि उसका जो काम आने वाला है वो सब भी जब्त किया गया है। और यहाँ तक कि वो एक रूम था, 2 रूम में एक मेडिकल का ये ब्लड टेस्ट के लिए रूम बनाया गया था, एक हॉस्पिटल टाइप के लिए बनाया गया था। तो यहाँ जो भी है इलीगल था वो, यानी कि उन लोग के पास ना हॉस्पिटल का कोई सर्टिफिकेट था, ना उन लोग का एक्सपीरियंस था, किसी तरह का कोई भी परमिट भी नहीं था वहां खोलने का। तो अगर आप इस तरह करके छोटे मोटे इलाज कराते हैं तो आपको जान का भी खतरा हो जाएगा। काहे कि आपको पता ही है यहाँ बहुत सारे लोग छोटी मोटी दवाइयां कुछ ना कुछ ऐसे करके कुछ वैसे करके बेचने लगते हैं। बहुत सारे ट्विटर में भी या फिर आप देखे होंगे टिकटॉक में बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि ये दवाई लीजिए, हमसे संपर्क कीजिए। तो यहाँ देखिए गैर मुल्कियों का ये बहुत ही कड़ा कानून है यहाँ इस तरह करके अनलीगल काम करने का। तो भी बाज नहीं आ रहे हैं। यहाँ ऐसे ऐसे लोग पकड़ाते हैं जो अपने ही घर में हॉस्पिटल खोल देते हैं। तो आप अगर इस तरह का कहीं अगर छोटा मोटा इलाज कराते होंगे, हमको पता है आप पैसे बचाने के चक्कर में करते हैं, लेकिन वही पैसा आपका जान का जहमत बन जाएगा। उसको कुछ आइडिया ही नहीं है इलाज करने का, एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपको कैसे इलाज करेगा। तो आप इस तरह का कहीं इलाज कराते होंगे तो अपने जान को जोखिम में ना डालें प्लीज। इस तरह करके आप उसको बढ़ावा ना दें। किसी तरह का अनलीगल जगह से दवाई उवाई ना खरीदें। रोड एक्सीडेंट आजकल ऊंट के कारण से बहुत हो रहा है। हम आपको वीडियो में कुछ 2 दिन पहले हम आपको बताए थे, एक यमनी फैमिली शादी समारोह से वापस आ रहा था, ऊंट के चक्कर में ऐसा एक्सीडेंट हुआ, उसमें 2 लोग मौके पर ही मौत हो गया और 4 लोग घायल हो गए। तो यहाँ पर बहुत वो ज्यादा ऊंट से कारण एक्सीडेंट आजकल ज्यादा हो रहा है। तो अगर आप कहीं भी ऊंट का साइड के वाले इलाके में अगर आप गाड़ी चलाते होंगे तो जरा सावधानी चलाइए। इसी तरह से आज भी एक खबर आया है कि एक आवारा ऊंट जो इसका कोई आता पता नहीं था, यानी कि उसका कोई मालिक नहीं था, उसकी रोड एक्सीडेंट हो गया है जिसपे मौके पर ही बहुत सारे लोग का मौत हो गया और बहुत सारे लोग गंभीर रूप से घायल है। तो अगर आप इस तरह करके कहीं भी ऊंट या जानवर किसी का नहीं होता, अगर आप गाड़ी चलाते हैं ड्राइवर भाई लोग, तो जानवर को देख करके आप पहले ही इसको साइड कर ले, उन लोग को जगह जाने का जगह दे। अगर आप जाने का नहीं देंगे तो आपके ऊपर भी खिलाफ कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। तो इसलिए साइड करके रोक दे जानवर को देख करके। 30 तक के एक विजन जो यहाँ सऊदी अरबिया में चल रहा है, इसी विजन के तहत ये अनाउंस किया गया है कि 2030 तक के, यानी जितना भी यहाँ आपको देखे होंगे अभी कुछ दिन पहले इंडिया में भी चीता को लाया गया था, जो भी यहाँ उसी तरह से यहाँ भी चिड़िया घर या जानवर का अवेलेबल जो नहीं है यहाँ पर, उसको लाया जा रहा है और यहाँ उन लोग के लिए जगह रिजर्व किया जा रहा है। तो 2030 तक के यहाँ जितने भी सऊदी का एरिया है उसको 30% जानवर के लिए रिजर्व कर दिया जाएगा। इसी का शुरुआत यहाँ रियाद में आपको चिड़ियाघर खोल दिया गया है, उसी से वहां शुरुआत किया गया है। और 2030 तक के सब जगह एक डिपेंडेंट इलाका हो जाएगा। उस इलाका में कोई आदमी नहीं जा सकता, वहां कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता, वहां कोई काम नहीं कर सकता है। इसी तरह से जानवर को छोड़ा जाएगा और बहुत सारे यहाँ से जानवर जो लुप्त हो गए जो इस इलाके में रह सकते हैं उसको लाया जाएगा और बसाया जाएगा। 2030 तक के 30% एरिया को रिजर्व कर दिया जाएगा। अभी ये 15% है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसको बढ़ा दिया जाएगा। इसके साथ अगला अपडेट है फ्रेंड्स, जिद्दा पुलिस ने ऐसे अमनी लोगों को गिरफ्तार किया है जो एक चोर गिरोह थे। कैसे इस चोरी करते थे? ये केबल चोर थे। केबल यहाँ बहुत ही महंगा होता है, आपको पता है। कहीं भी बिल्डिंग उल्डिंग का काम होता है तो इस इलाके में जहां जितने भी काम कर रहे होंगे वो सब बाहर का ही रहते हैं। जो भी इलेक्ट्रिक केबल रहता था तो उसको वो लोग यहाँ के जो सरकारी हुकूमत के नाम पर जाकर के जांच करने जाते थे और जांच करने के नाम पर वहां जाकर के उन लोग से कहते थे कि ये ऐसा है, कुछ ना कुछ फॉल्ट निकाल देते थे। उसके बाद वो पूरा जांच पड़ताल करने के नाम पर वहां की पूरी जानकारी ले लेते थे, कितना केबल रखा है, क्या क्या है, कैमरा लगा है कि नहीं लगा है, पूरी जानकारी ले लेते थे। और अचानक उन लोग जाकर के वहां
वहाँ ये उठा लेते थे, उसको कहते थे इस केबल इस बिल्डिंग में चलने के लायक नहीं है, इसको केबल को चेंज किया जाएगा, हम सरकारी आदमी है, इसे हम जब्त करते हैं। जब्त भी कर लेते थे। अगर यदि कहीं जब्त नहीं कर पाते थे तो दिन में जाते थे चेक करने के नाम पर और रात में उसको गायब कर देते थे। एक गिरोह को गिरफ्तार किया गया है जो यमन से इन लोग का ताल्लुक बताया जा रहा है। साथ अगला अपडेट है फ्रेंड्स, आपको पता ही है यहाँ जितनी भी कंपनी है या फिर मुसौदा है, जो भी छोटी बड़ी कंपनियां जितनी है, सभी को ऑनलाइन करने का जो रिकॉर्ड है उसका ऑनलाइन करने का ये दिया गया था मोहलत। तो सबसे पहले बड़ी कंपनियों को दिया गया था कि बड़ी कंपनियां जितने भी काम करने वाले वर्कर हैं, तो यहाँ जितने भी जो भी आपका एक्टिविटी होता है, सैलरी देते हैं, टाइम पर आपका कॉन्ट्रैक्ट जो कितना ड्यूटी है, आपका अदर फीचर आप लेबर को क्या प्रोवाइड करते हैं, ये सब पूरा ऑनलाइन बताने के लिए कहा गया था। तो बड़ी कंपनियों ने बता भी दिया और कर भी रहा और किया भी है। जो नहीं किया है तो वो कर लेगा। तो इसी तरह से उसके बाद छोटी कंपनियां आया, छोटी कंपनियों को भी इसी तरह हिदायत दिया गया, कुछ लिमिट टाइम दिया गया। इसी तरह से मुस्तौदा हो गया, जो छोटे एकदम उससे भी छोटे कैटेगरी में आते हैं, जो एक कपिल के नाम पर या किसी दूसरे के नाम पर कोई 4-10 बंदे रहते हैं, वो छोटा मुस्तौदा खोल लेते हैं। तो मुस्तौदा वाले लोग को ये 1 दिसंबर 2022 तक का आखिरी टाइम दिया गया है। तो यहाँ आपके जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है या कितने आपके अंडर में काम करते हैं, ये सब पूरा डिटेल ऑनलाइन बताना पड़ेगा। अगर यदि जो कंपनी या जो मुस्तौदा इसका खिलाफ करेगा उसको रेड लिस्ट में डाल दिया जाएगा, यानी आपका रेड लिस्ट हो जाएगा। तो इसमें आपका इस तरह का फायदा होगा। यहाँ आप अगर यदि यहाँ आप देख पा रहे होंगे लेबर मार्केट बहुत ही खराब है। बहुत सारे कंपनियां छोटे हैं जो बुला लेते हैं बहुत सारे आदमी को और बेरोजगार कर देते हैं, यहाँ ना काम नहीं दे पाते हैं या फिर सैलरी नहीं दे पाते हैं, उन लोग का ट्रैक नहीं किया जाता है कि आपके पास कितना आदमी है। तो इस तरह से लेबर मार्केट को अच्छा करने के लिए ये सऊदी ने कदम उठाया है। तो आप यहाँ अगर आप इस तरह करके मुस्तौदा या फिर छोटी कंपनियां में काम करते हैं तो आपके लिए तो समझ लीजिए कि अगर आप भाग गए हैं या फिर आप नहीं करना चाहते हैं तो आपको कंपनी अगर रेड लिस्ट में चला जाएगा तो आप थोड़ा इससे सहूलियत हासिल कर सकते हैं कि रेड लिस्ट में हो जाने के बाद आप कहीं दूसरे जगह नकल का फाला करवा सकते हैं। लेकिन अगर यदि आप मुस्तौदा या फिर किसी सऊदी के नाम पर अगर यदि आप काम कर रहे हैं और काम करना चाहते हैं तो आपका इकामा का मुश्किल हो जाएगा, ना आपका खुर्ज लगेगा, ना आपका जो छुट्टी लगेगा, किसी तरह से भी आप कुछ इकामा से नहीं कर पाएंगे। तो आपका इसलिए यहाँ पर हम आपको बताना इसलिए चाह रहे हैं इसको कि जितने भी ऑनलाइन जो बताएगा, जो ऑनलाइन करेगा, जिसकी अभी अगर ये ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट अगर शो नहीं हो रहा, बहुत सारे लोगों का ये कमेंट आया था कि हमारा ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं। बहुत सारे लोग का कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि नहीं हुआ ये भी नहीं पता था। तो हम पहले वीडियो बना चुके थे, लेकिन आप नहीं देखे हैं तो इसमें भी बता दे रहे हैं कि जो लोग का ऑनलाइन नहीं दिखा रहा है तो 1 दिसंबर के बाद उन लोग का सारे रिकॉर्ड ऑनलाइन हो जाएगा। सारा जो प्रोफाइल यहाँ का सैलरी, आपका अदर फीचर जितना भी ऐड किया गया आपको ऑनलाइन दिखाना पड़ेगा उसको। जो आपको छोटी कंपनियां हो या बड़ी कंपनियां हो, सबको लास्ट वार्निंग दिया गया है 1 दिसंबर 2022। अगर आप इसमें अगर बहुत सारे लोग को एग्रीमेंट नहीं हुआ है तो लिखित एग्रीमेंट, तो बहुत सारे लोग कंपनियां जो छोटे छोटे कंपनी है वो एग्रीमेंट कराना चाहेंगे। तो आप इसमें ध्यान दीजिएगा कि जब भी एग्रीमेंट के लिए वो पेपर लाएंगे तो उसको प्रॉपर आप A to Z जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक आप उसमें किसी तरह का साइन नहीं करें। अगर यदि साइन कर देंगे और उसका तो काम बन जाएगा, वहां पर वो तो आप दिखा देगा, उसको अपलोड कर देगा, ऑनलाइन बता देगा। लेकिन अगर साइन करने से पहले उसको पूरी तरीके से जान जाए कि आपको जो काम करने के लिए बताया जा रहा है, जो सैलरी दिया जा रहा है, वो सब के बारे में वो सब टोटल लिखा होना चाहिए। अगर आप 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन भी टाइम लगा सकते हैं। आप कॉन्ट्रैक्ट पेपर को अपने पास रखिए, उसको फोटो लीजिए, उसका आप अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कन्वर्ट कर लीजिए। गूगल से आजकल बहुत टेक्नोलॉजी आगे है, तो फोटो को भी कन्वर्ट करके अपने लैंग्वेज में कर लीजिए, पूरा प्रॉपर तरीके से पढ़ लीजिए। सबका सेम अगर सब चीज लिखा हुआ है तभी आप साइन करें। और इसमें यह भी होता है कि बहुत सारे लोग बहुत दिन का कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 5 साल 7 साल। तो इस तरह करके अगर आप ना करें बेटर रहेगा। काहे कि अगर 5 साल 7 साल अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं तो जिस फीचर जिस सैलरी पे आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे वही आपको देगा, उससे ना एक पैसा आगे मिलेगा ना पीछे मिलेगा। इसीलिए जितना कम से कम होगा कॉन्ट्रैक्ट वो बढ़िया रहेगा। कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यूअल किया जा सकता है, दोबारा कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है। अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आप घर जा सकते हैं। तो इस तरह करके आप कॉन्ट्रैक्ट पेपर आपका आने वाला है, आपका कंपनी देने वाला है, उसको देना जरूरी है। तो आपका पास कॉन्ट्रैक्ट पेपर आता है तो आप पढ़ करके ही समझ करके ही कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन जरूर कीजिएगा। हमारे पास बहुत सारे लोग कैसे कमेंट करते हैं कि हमने साइन कर दिया, कागज को पढ़ा ही नहीं और उसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं और क्या लिखा था इस कुछ नहीं जानते हैं। तो आप उसको एक फोटो क्लिक कीजिए, फोटो को अपने ट्रांसलेट कीजिए, उसको बोलिए हम वेट करेंगे आपका, आप थोड़ा बाद में हम इसको जब तक नहीं समझेंगे तब तक साइन नहीं करेंगे। तो अगला भी जबरदस्ती नहीं करेगा आपको साइन करने के लिए, आपको समझने का मौका देगा। इंशाल्लाह आप पूरा कॉन्ट्रैक्ट को अपने समझ बूझ करके कीजिएगा।